शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा रूप बना लिया समुद्र ने। तुलसी बाबा ने लिखा विनय न मानत जलद जड़, जड़ बन गया जड़, ढीठ हटी जिद्दी, और शुद्ध भाषा में कह दो तो ठीठ गंवार। अब जब इतना बड़ा गंवार बन गया तो तुलसी बाबा ने नीचे एक चौपाई लिखी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। देखिए इस पंक्ति पर कुछ दिन पहले काफी विवाद चला था। हाँ, काफी विवाद और काफी हाईलाइट हुई थी ये पंक्ति। देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब इसमें कितनी वस्तुएं? 5 हैं। अच्छा जी, 5 भी हैं, और कोई कहे तो 4 भी हैं, और कोई कहे और भी कम कर दो, 3 भी हो सकती हैं। ढोल गंवार पशु, ढोल गंवार शूद्र पशु। घुमा के हुए तक देखते जाओ। ढोल गंवार, ढोल गंवार पशु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब इन सब की ताड़ना अलग अलग है महाराज। ताड़ना जो होती है ना, ताड़न, ढोल जो होता है सकल ताड़ना, ये जितनी भी चीजें ये सब ताड़ना की अधिकारी हैं, और इनकी अलग अलग ताड़नाएं। आप और हम ढोल को नहीं ताड़ सकते। हम और आप विचार करें कि ढोल हम बजा लें, हमारे अशोक भैया को हटा दें और हम बजा लें, ऐसा हो सकता है क्या? वो तो जो बजाना जानता है वही ताड़ना दे सकता है। उसकी ताड़ना का अर्थ हो गया उसको ढंग से बजाना जो जानता हो वही ताड़ना दे सकता है। पहली ताड़ना उसकी समझाइश अलग है, उसकी क्लासेज बिल्कुल डिफरेंट है। उनको पहले समझाया जाए, समझ आ जाए, खुद समझे। ढोल की ताड़ना अलग है, ये भी ताड़ना का अधिकारी है। जैसे ही थाप मारोगे, देखो ताड़ना और ताड़ना में फर्क है। हम और आप ताड़ना मारेंगे वो बेसुरी ताड़ना होगी, और जो जानता है वो ताड़ना मारेगा तो हरि बोल। ढोल को समझ सकता है वही ताड़ना, इसकी सबकी अलग ताड़ना होगी। ढोल की गंवार, गंवार किसे कहते हैं? गंवार को हम यदि हमारी भाषा में ढालें तो गंवार कौन होता है? जो समझे नहीं, मान रे पाचा पाचन की मैं ना मानू पचासन की, जो 5 व्यक्तियों की माने नहीं वो समाज की दृष्टि में गंवार होता है।
बार बार उसी कार्य को दोहराता रहता, बार बार उसी कार्य को दोहरा रहता, बार बार फिर उसी कार्य को दोहराता है। अनेक बार मना करने पर, देखो ये हमारे कानून का भी नियम है, हमारा कानून भी सुधरने का कई बार मौका देता है। काफी बार एक अपराध ऐसा होता है, कोई अपराध हमसे ऐसा भी बनता है जिसकी जमानत निचली अदालत से हो जाती है, सिविल कोर्ट से हो जाती है, होती है कि नहीं? लेकिन कोई अपराध ऐसे भी होते हैं, ना सिविल से होती, ना एडीजे से होती, और हाई कोर्ट पे पहुंच जाती है सीधे। क्यों? कब पहुंचती है? जब अपराधों की लिस्ट बन जाती है। एक अपराध ना करो महाराज, तो लिस्ट बन रही है 17 चोरी आई के नाम। बार बार समझाया फिर भी नहीं माना, तो वो कौन बना? फिर वो ताड़ना का अधिकारी है, वो सजा का अधिकारी है, वो गंवार। ढोल गंवार शूद्र पशुनार, और गंवार के बाद आया शूद्र। शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र की परिभाषा क्या है? शूद्र की परिभाषा क्या है? शूद्र कोई और नहीं, शूद्र आप और हम ही हैं। कब? देखो हमारी 4 स्थितियां हैं, इस शरीर की ही 4 स्थितियां। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुभ्याम राजन्य कृता। जब भगवान का नाम हम मुख से लेते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं। भगवान का नाम जब मुख से लिया, ब्राह्मणों मुखमास, जब वर्ण व्यवस्था की गई थी ना, तो उसमें आसीत लिख दिया। मुख से भगवान का नाम लिया तो ब्राह्मण बन गए। बाहुभ्याम राजन्य कृता, भुजाओं से जब रक्षा की तो हम लोग क्षत्रिय बन गए। व्यवसाय किया हाथों से तो हम कौन बन गए? वैश्य। और इन पैरों से चल करके सेवा की, पादाभ्याम शूद्रो अजायत है। पैरों से चल करके जब सेवा करते हैं तो हम ही शूद्र बन जाते हैं। अब काफी जगह पर हमें सेवा का मालूम होता नहीं कि कैसे सेवा करनी है। जैसे कलियां भंडारा होगा तो हम सब लोग कौन बन जाएंगे? हम सेवा करेंगे, हम शूद्र बनेंगे, 100% शूद्र बनेंगे। प्रेम से बोलो। अब सुनना गौर से, जब शूद्र बन गए, आपको पता है नहीं कि आपको क्या क्या सेवा करनी है, कोई पता नहीं है ना। डिवाइड करेंगे, भैया वो वाली पार्टी पत्थल परोसी, वो वाली पार्टी दौने परोसे, वो जल, वो खीर, वो मालपुआ, आहा चकाचक उड़ेगी कल। प्रेम से बोलो। जब हम शूद्र बने, सबको समझाया, तो शूद्र समझाने का ही अधिकारी होता है महाराज। शूद्र बनने पर हमको समझाइश मिलती है। उस ताड़ना का अर्थ है समझाना। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। चौथा पशु। देखिए गांव में कभी कभी मदारी आता है ना, मदारी आता है। और मदारी जब आता है कभी कभी रीछ को लाता है, रीछ के हाथ में एक, और मदारी के हाथ में एक डंडा होता है, एक हाथ में रीछ की। बंदर को लाता है, बंदर को हाथ में डंडा होता है एक हाथ में, और एक हाथ में वो होती है लगाम। अब जैसे मदारी यूं करेगा ना, यूं
यूं यूं। वो कहेगा ए बानर ससुराल जाएगा, अब डंडे को ऐसे कर दे, यूं यूं कर देता तो बंदर ऐसे गर्दन हिला देता है और हम जानते हैं ससुराल जाने की हाँ कर रहा है। वो उसको बात को नहीं समझ रहा है, वो डंडे के इशारे को समझ रहा है, इशारे को है। रीछ डंडे के इशारे पर नाचता है। तो पशु के लिए ताड़ना का अर्थ हो गया इशारा। ढोल गवार शूद्र पशु। और पांचवी नारी। अब यहां जाकर के थोड़ा सा गड़बड़ होता है मामा। बोले नारी, अरे गड़बड़ काहे को होता है भैया? हाँ, नारी में और कन्या में क्या अंतर होता है? बहुत डिफरेंट बिटवीन कन्या एंड नारी। क्या अंतर होता है? कन्या बाप के यहाँ रहती है तब तक कन्या है, और बाप के यहाँ से जिस दिन ससुराल गई नारी हो जाती है, उस दिन से नारी होती है। और जैसे ही नारी ससुराल में आती बन के आती है ना, कन्या नारी बनी। अब उसे जैसे ढालोगे, जैसी ताड़ना दोगे ना, जैसे उसे ढालोगे, जैसे समझा करके रखोगे, वैसे ही हो जाएगी महाराज। ऐसे ही होता है कि नहीं? लड़ना सिखाओगे तो लड़ना सीखेगी। बात आई समझ में? किन किन क्या आई? ईमानदारी से बताना। जैसे उसको रखोगे, जैसे ढालोगे, तो नारी का अर्थ होता है ढालना। ये तुम्हारे अर्थ है, वो ताड़ना का अर्थ उसके लिए ढालना होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सू, पानी गए न उबरे मोती मानस। शब्द एक हो सकता है, अर्थ अनेक हो सकते हैं। एक कवि हुए थे, कवि भूषण। उन्होंने शिवराज विजय का वर्णन किया। शिवराज के भय से 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। बिजन डोलाती थी वो, बिजन डोलाती है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। बिजन डोलाती थी वो, बिजन डोलाती है। क्या वर्णन किया? जो मुगलों की रानियां थी ना, जो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम भोजन करती थी, वो तेरे डर के कारण, शिवाजी तेरे डर के कारण 3 बेर खाती। बस केवल 3 बेर मिल जाए डर के मारे, कहीं 3 बेर बेरी के फल। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। 3 बेर खा करके गुजारा कर रही है। बेजन डोलाती थी वो, बेजन डोलाती है। जो बेजन डोलाती थी, बेजन माने दासियों को चारों तरफ घुमा करके, कभी इधर जा कभी उधर जा, वो ला ये ला वो कर। वो दासियों को अब क्या कर रही है? बेजन डोलाती थी वो, बेजन। वो अब स्वयं दासी बन के पंखा हिला रही है। पंखा, एक बेजन माने दासी और एक बेजन माने पंखा। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास। नगन जुड़ाती थी वो, नगन जुड़ाती है। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है।
थी वो नगन जुड़ाती हैं, किसी को भी नंगा कर देती थी, खुद नगीने चढ़ाती फिर रही है। नगीने एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब यहाँ हम इनको चार भी कर सकते हैं, ढोल गमार और शूद्र पशु नारी, पशुवत नारी, जो पशु के समान आचरण करती है वो नारी हम कह सकते हैं। उसके लिए ताड़ना का भी शब्द लगा सकते हैं। प्रेम से बोलो हरि बोल।